नमस्कार किसान भाइयों। हम अभी बात करेंगे धान की खेत में जो रोग लगती है, कौन सी अवस्था में लगती है, चाहे उसको कैसे कंट्रोल करना है, चाहे वो जो रोग है कैसा सिस्टम से लगती है, चाहे कब से उसका स्टार्टिंग होती है और कब से मेरा जो धान का ग्रोथ रुकना चालू होता है। तो ऐसे रोगों के बारे में हम बात करते हैं और उस रोग में हम क्या डालें कि मेरा रोग ना लग सके। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले जानते हैं मेरा धान की जो स्टेज होती है आपका 20 से लेकर 30 दिन तक पहला स्टेज, और 30 से लेकर 60 दिन तक दूसरा स्टेज, और 60 से लेकर 90 दिन तक दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज। ये जो स्टेज होता है मेरा सबसे अहम भूमिका वाला स्टेज होता है 30 से लेकर 90 दिन के बीच में। काहे कि जो मेरा 1 से लेकर 30 दिन का जो धान का फसल रहता है उसमें आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। काहे कि हम उस समय DAP हो पोटास हो हम डाल के रखते हैं, और उस समय जो हरियालीपन रहता है उसमें छोटे बच्चे के जैसे आप छोटे बच्चे को कुछ भी दीजिए वो आप जैसा का तैसा ही दिखेगा, वैसा ही रहता है। तो किसान भाइयों, हम 1 से लेकर 30 दिन तक का जो हम खाने का देते हैं वो बहुत कम खाने का खोजता है। काहे कि उस समय उसका ना पौधा का ग्रोथ रहता है, ना ही उसका खाने का समय रहता है। जब उसके खाने का समय होता है कोई भी खाद को, उस समय हम अगर अच्छा से इसको खाद का मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें मेरा पौधा का ग्रोथ भी आएगा, कल्ले की संख्या भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, उसी समय के बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाला जो वीडियो है उस वीडियो को आप तक पहुंचने में आसानी होगी, और ऐसे ही नॉलेज आप तक मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, मेरा नाम निर्मल है और निर्मल एक किसान में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम कौन सी स्टेज में कौन सी दवा को डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम DAP जो फास्फोरस रहता है उसको हम डाल देते हैं, और आने वाले समय में जो हम डालते हैं 25 से लेकर 30 दिन के बीच में उस दवा को हम ऐसे बहुत है किसान भाई आप सिर्फ यूरिया डालते हैं। क्या कि मेरा खेत बहुत अच्छा है, इसको देख के हम यूरिया का जो है यूरिया डाल देते हैं। और यूरिया में मेरा वैसा जो खाने का रहता है, खेत को जिस तरह का खाद का ज़रूरत रहता है उस तरह खाद यूरिया नहीं दे पाती है। यूरिया सिर्फ आपका नाइट्रोजन देती है, जिसमें आपका पौधा जो है 20 से 25 दिन तक हरा भरापन रखेगी। तो किसान भाइयों, यूरिया के साथ साथ हम क्या क्या डाल सकते हैं और कौन कौन सी हम मेरा रोग लगती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 दिन से लेकर 90 दिन तक मेरा जो एक रोग आता है वो होता है पीलापन का रोग आता है, और उस पीलापन को हम यूरिया से ठीक नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बोरा के बोरा यूरिया डाल दे सकते हैं। तो हम 30 से लेकर 90 दिन के बाद बीच में जो पीलापन आता है उसके लिए सबसे अच्छी जो दवाई होती है वो आपका जो जिंक होता है। जिंक हम लोग नहीं डालते हैं, जिंक आप देख सकते हैं, ये जो जिंक है आपका चिलेटेड वाला है। इसको आप जैसे 1 एकड़ में 300 ग्राम आप डाल सकते हैं। 300 ग्राम आप अगर ये जिंक आप डाल देते हैं यूरिया के साथ, तो आपका जो पीलापन का जो बीमारी होता है वो ठीक हो जाएगा, और आपका धान का जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़ा देगा। तो किसान भाइयों, इसको आप यूरिया के साथ 300 ग्राम 1 एकड़ में डाल दीजिए, और आपका जो पीलापन है उसको ठीक कीजिए, तभी आपका पौधा में ग्रोथ आएगा। और दूसरा हम बात करेंगे, जैसे आपका एक आता है सल्फ़र। ये जिंक और सल्फ़र इसमें दोनों रहता है। ये 33% वाला जिंक है। तो इसको भी आप पीलापन, चाहे खैरा रोग जो रहता है, चाहे वायरस रहता है, वो फंगस आता है, उस फंगस को भी सल्फ़र का जो कॉम्बिनेशन है इसमें आपका ठीक करेगा। तो ये देखिए आप 33% का ये जिंक और सल्फ़र है, इसको आप यूरिया के साथ डालेंगे तो आपका जो फंगस का जो बीमारी रहेगा उसको कंट्रोल करेगा, और आपका जो पौधा में धान की पौधा में ग्रोथ रहेगा, कल्लों की संख्या रहेगी, वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसको भी आप डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 600 ग्राम आप ले लीजिए और इसको आप डाल दीजिए कम से कम 25 से लेकर 30 दिन के बीच में। तो आपका जो धान का ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ये रहा जिंक सल्फ़र, इसको भी डाल सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है हम लोग का एक खाद आता है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो मैग्नीशियम आपका क्या काम करता है 25 से 30 दिन में, इसको भी जान लीजिए। मैग्नीशियम जो है हमारा, मैग्नीशियम आपका जितना भी आप खाद डाल रहे हैं, चाहे ये DAP हुआ, यूरिया हुआ, चाहे आपका कोई भी पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है, विटामिन्स हुआ, ये सब डालते हैं। तो आप जैसे ही खेत में डालते हैं, जहाँ गिरा हुआ रहता है वहीं पर रहता है,
तो उसको जो आप खाना का जो जैसे खेत में आपका उस चीज़ को ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपको खींच के सामने करता है पौधा का, और उसको पौधा में पोषक तत्व पास करने में काम करता है। तो इसको आप डालिए यूरिया के साथ 5 किलो प्रति एकड़ में। तो किसान भाइयों, ये रहा पौधा ग्रोथ के लिए बहुत ही शानदार दवाई। और इसके साथ अगर आप कोई भी अगर अच्छा ग्रोथ के लिए चाहिए तो विटामिन आप डाल सकते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं कीटनाशक के बारे में। कीटनाशक भी एक यूरिया के साथ आप डाल सकते हैं, काहे कि जैसे बहुत ऐसे कीड़ा लगते हैं, जैसे नौली पका हो गया, उस सबको भी कंट्रोल करने के लिए आपका आप एक कोई ऐसे 4G ले लीजिए, चाहे तो जैसे और महंगा दवा आता है, जैसे टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल, वो आपका जैसे FMC का फटेरा में मिलेगा, चाहे और जैसे आपका रीजेंट अल्ट्रा हुआ, चाहे आप ब्रिटाको सिंजेंटा का ले लीजिए। तो ये सब जो दवा है इसको आप कीटनाशक के लिए आप डाल सकते हैं, ताकि जो आपका आगे आके बीमारी जैसे नौली पका का हुआ, चाहे आपका तना छेदक हुआ, पत्ता लेपट हुआ, इस सब को कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, ये जो हम स्प्रे दवा का कॉम्बिनेशन बताए, इसको आप डालिए और आप पैदावार बहुत से बहुत ज़्यादा लीजिए, ताकि किसान भाइयों, अगर मेरा एक ही खेत है और उसी खेत को हम अच्छा से नहीं देखभाल करेंगे तो उसी खेत में मेरा, अगर मान के चलिए मेरा 1 एकड़ में 25 क्विंटल धान होने वाला है, और उसी खेती में मेरा अगर 40 क्विंटल धान होता है, तो क्या मेरा नुकसान में जाएगा? नहीं। तो आप इस दवा को आज ही लेके आइए और आप अपना खेत में डालिए, और आगे आने वाले जो फसल को आप देखिए कैसा मेरा उपजाऊ रहेगा। तो किसान भाइयों, चलिए इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए अगर कोई किसान सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले वीडियो को भी ऐसे देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।